लास्ट 4 मंथ से वर्क कर रही हैं, ठीक है। जो मेरे एडवांस कोर्स में है, दोनों ने मेरे 2 एडवांस कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं दोनों, और अभी 3rd में एंटर्ड हो चुके हैं। ऑलरेडी हमारा एक सेशन हो चुका है मिस्टिक जर्नी का, और बस हम लोग की जर्नी कंटिन्यू है। सो हाउ इज द जर्नी, बताओ बबीता जी, बात भी। बहुत मजा आ रहा है, अमेजिंग। बहुत एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया हमने हीलिंग करते हुए, मतलब एंजॉय करते हुए हील किया है। एंड और दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, यू नो। हम लोग क्या सोचते हैं ना, अरे यार बहुत रिच होते होंगे, बट माधवी जनरली लोगों क्या है ना, दे आर वेरी रिच पीपल जो इतना स्पेंड करे। रियली हीलिंग पर अगर हमें स्पेंड करना है तो हमें रिच होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कहाँ से रिच होना जरूरी है? बस दिमाग से। एक्चुअली मैं प्राइमरी टीचर हूँ, और मैम की जस्ट प्राइमरी स्कूल टीचर, आर यू गेटिंग इट? और यस माधवी, यू ओनली टेल। मैम को ज्वाइन करने से पहले पता है मेरे अकाउंट में से 2.5 लाख गायब हो गए थे, उड़ गए थे। मतलब मेरी थोड़ी गलती हो गई, मुझे समझा नहीं, और वो इधर उधर हो गए, वो चले गए, निकल गए पैसे। फिर भी मैंने ये ज्वाइन किया। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? यस, गुड इवनिंग। हु इज दिस? मैम देवेश। देवेश, यस देवेश, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, ये भी मुझे मजा आ रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं इनमें से जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट वीक नहीं थे? ओके मैम, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, ज्योत्सना। अच्छा चलो नए लोगों से बात करते हैं, है ना? ओके, कहाँ से हैं आप लोग जो आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन करा है? अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कहाँ से हैं? नमस्ते मैम, मैं रूपा डाउखरे फ्रॉम पुणे। ओके रूपा, यस, आज ही आपसे बात हुई थी शायद, हाँ है ना? गुड। मैम मैं चांदनी नायक फ्रॉम ओडिशा। ओ फ्रॉम उड़ीसा, ग्रेट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑनलाइन का ना, इतनी सब अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलना हो जाता है। ग्रेट। हेलो मैम। हेलो। जितेंद्र हियर फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ओके, फ्रॉम कोल्हापुर। यस। आपने भी आज ही शायद कनेक्ट करा था क्या? यस। नो, इट्स फर्स्ट टाइम फ्रॉम माइन, मतलब पहली बार है मेरा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। पिंकी मलिक फ्रॉम कोटा। हु इज पिंकी? मैम आपका वीडियो ऑन है क्या? नो मैम, वेट मैम, एक्चुअली मैं फोन से भी ज्वाइन हूँ। अच्छा, राइट। ओके, एंड वसुधा इज देयर। वसुधा आपने? हाय। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, वसुधा आपने पीएलआर लिया था ना, सेम वसुधा ना? बिल्कुल बिल्कुल वही हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना, फोन पर होते हैं, ऑडियो कॉल पे पीएलआर सेशन होते हैं, तो मैं कितने सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ऐसे जानती ही नहीं, मतलब बाय फेस नहीं पता, बस आवाज सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही हूँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। कैसा चल, पीएलआर के बाद कैसा चल रहा है अभी? अच्छा चल रहा है, एटलीस्ट कुछ क्लियर हो गया। कुछ क्लियर हो गया ना? रीजंस पता चल गए। हाँ, राइट राइट। अब काफी कुछ सॉर्टेड फील होता है कि हाँ बेटर है। मैं तो वसुधा, तुम्हारा जो फीडबैक आया है ना, उस पर मुझे स्टोरी लिखनी है, लेकिन मैं भूल ही गई कि हुआ क्या था तुम्हारे सेशन में। एक्चुअली कई बार तो मैं भूल ही जाती हूँ कि किसका, इतना वोलाटाइल हो गया ना। शुरू में कम सेशंस मेरे होते थे तो मुझे ना एक एक का याद रहता था, अब इतने सारे लोग हैं ना, और वर्कशॉप भी चलती रहती है, सब कुछ सेमिनार चलते रहते हैं, तो मेरा माइंड से बिल्कुल निकल ही जाता है। तो मैं सोच रही थी वसुधा को पूछूंगी। पीएलआर सेशन में आप मेरे को आई थिंक सो 300-400 years बैक लेकर गए थे। हाँ 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 हाँ, यस। महाराष्ट्र, और लैंग्वेज नहीं समझ आई थी, बट काफी लंबा सेशन एंड बहुत क्लियर था। हाँ, 2-3 लाइव देखी थी ना आपने अपनी? नहीं, लाइव एक ही देखी थी। अच्छा, एक ही थी उसमें? ओके ओके, वही मैंने कहा ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत डिटेल्ड। बहुत डिटेल्ड। महाराष्ट्रियन थी उसमें आप ना? हाँ जी। और अभी प्रेजेंट लाइफ पे पंजाबी है। देखो सोल कैसे अपनी जर्नी जो है ना चेंज करती है। रिलेशन आज भी है महाराष्ट्र के साथ, मेरे नान के महाराष्ट्र। मुझे देखो ना, मैं भी एक लाइफ टाइम में महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, ठीक है, और अभी भी मैं देखती हूँ ना, मेरे कितने सारे क्लाइंट महाराष्ट्र से है। मेरी एजुकेशन भी मैंने महाराष्ट्र में, मतलब अगर क्या है ना, हमने अगर अपनी लाइफ किसी दूसरे स्टेट में हमने स्पेंड करी है ना, तो उस स्टेट से हमारा कुछ ना कुछ तो एक कनेक्शन रहता है
जी जैसे मुझे नेचुरली महाराष्ट्र का जैसे महाराष्ट्रियन चिवड़ा है, मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, डेफिनेटली रहता है। और मैंने पूरन बहुत पोली मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूरन पोली, राइट, मैंने बहुत क्लोजली जब अपने आप को देखा हाँ। था तो हाँ, मैं बहुत कुछ रिलेट कर सकती थी। आज भी वही लोग, वही जर्नी, एंड बस यस, बस चेहरे अलग, रिश्ते अलग, फेसेस चेंज होते हैं, या है ना? फेसेस चेंज। वही सोल है, रिलेशनशिप अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरे पास मैंने वो लिखा हुआ है, पिन डाउन किया हुआ है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ, मुझे सेंड कर देना, तो फिर मैं Definitely. हाँ, अभी रिसेंटली अभी एक सेशन हुआ था, इतना अच्छा हुआ था ना, उसका भी PLR बहुत अच्छा हुआ था, पर अब मुझे टाइम मिल नहीं रहा वो पूरी स्टोरी लिखने का ना। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो वीडियो शूट करने में क्या होता है ना, बहुत सारी वो होता है कि कैमरा सेट करो ऐसे वैसे करके, इसलिए मैंने ये वेडनेसडे क्लास शुरू कर ली कि भाई आप लोग वहां वेट करो, यहीं आके हफ्ते के हफ्ते मिल लिया करो, और जो पूछना है पूछ लो। बेटर है मैम, बहुत अच्छा है हम जैसों के लिए, जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए बहुत। ओके, ग्रेट। ओके, तो बहुत लोगों ने अपने हैंड रेस कर रखे हैं। शुभा, यस, आपको कुछ पूछना है? हाय मैम, मैं Hi. शुभा झांसी से। आप झांसी से हैं, ग्रेट, मैम वेरी नाइस। और मंजू, अनम्यूट करना होगा आपको। हेलो मैम। हेलो, यस मंजू, कैसे हो कहाँ आप? से हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कहाँ से हो? मैम ने आपसे अभी रीड सेशन लिया है, और मतलब उस के बाद से थे, तो मुझे उसके पार्ट पे, मैम मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, ओके, फाइन फाइन, यस यस, अच्छा, गुड टू सी यू। हाँ, आपका कैसा रहा सेशन के बाद से? तो मेरा सेशन के बाद से अच्छा है, मुझे अपने जो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे या जो कुछ इश्यूज थे, तो मुझे उनके आंसर्स मिले हैं। और बड़ा मुझे सरप्राइजिंग भी लगा कि जिन रिश्तों के साथ मैं कुछ इश्यूज देख रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा ये बात है क्या, मैं देख रही हूँ भी प्रेजेंट लाइफ, अच्छा इनको इस टाइम पे भी मुझसे वो प्रॉब्लम है या इस तरीके से। तो एक जैसे ना बहुत मिला है उस, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत उठ रहे थे ना, क्यों व्हाई दिस, सो व्हाई दिस। और अब मुझे पता नहीं, बहुत मैं आपसे मैंने आज बात की थी ना, तो मैं तब से पता नहीं मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। उस दिन भी मुझे लगता है कि जैसे जो हीलर्स होते हैं ना, तो हम उनसे चाहे मैसेज के थ्रू या हम कैसे भी कनेक्ट करते हैं ना, तो हम उनकी एनर्जी को हम गेन करते हैं, उनसे एनर्जी। तो मैं अभी इस वर्कशॉप के लिए भी मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि, और फिर मैं एक बार उसके सबको बाद म्यूट करती हूँ मैं मंजू, अपना फिर आप अनम्यूट करना, क्योंकि बैकग्राउंड जो म्यूजिक आ वो है कह रही हूँ, नॉइस आ रहा है। वर्कशॉप जस्ट अ मिनट। हाँ, है, ओके, मैं अभी उसके लिए भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं वो भी एक सेकंड मंजू, एक सेकंड मंजू, अभी अनम्यूट करो, मंजू, am I audible to everyone? ओके, अच्छा, अनम्यूट करना मंजू, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ जी मैम, बोले। हाँ, अभी हाँ, बीच में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था। अब बताएं, आप क्या बता रहे थे? हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि मुझे जैसे जो कुछ बहुत मेन जो स्ट्रेस के इश्यूज थे मेरी लाइफ में, तो मुझे अभी उन पार्ट पे कुछ रिलैक्सेशन फील हुआ ये सेशन के बाद। मतलब जो सारे एकदम लगी रहती कि एक पैरेलल एक थॉट चलता रहता कि यार ये क्यों है या ऐसा क्यों है। और जो आपने एक एक्सरसाइज बताई है, तो वो मैं कर रही हूँ, और मुझे उससे लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा पॉजिटिव फील आ रहा है। और एक मैं ये बोल रही थी कि जैसे हीलर्स जो हैं, जैसे आप हैं, तो आप हमारा माध्यम बनते हैं ना, निमित्त बनते हैं। तो जैसे मैंने आज आपसे बात की, उस दिन जब आपसे बात की, तो जैसे ही जिस मोमेंट आपसे बात करते हैं, तो ऐसा लगता है अच्छा सब इजी है, सब कर सकते हैं। तो एक हीलर के पास जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, मुझे लगता है वो करे चाहे फोन बात करे, बट मुझे फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं ये करती हूँ कि मैं आपसे ज्यादा सेशन में क्वेरीज लो। थैंक यू सो मच मंजू, थैंक यू सो मच। बट मैं आपको फैक्ट बताऊं, सीक्रेट बताऊं, हाँ जी। हीलर्स के पास कोई एनर्जी नहीं होती, मालूम है?
जो भी एनर्जी होती है ना वो हमारी खुद की ही होती है, हमारी अच्छा। खुद की इंटरनल एनर्जी ही होती है। सिंपल होता है क्या है कि हर एक पर्सन, हर एक चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, वो चीज जो आपके अंदर की एनर्जी है ना वो रिफ्लेक्ट होकर के सामने आती है। आर यू ओके। गेटिंग इट? यानी कि आप किसी के सामने गए और आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है किसी से बात करके, उसके सामने देख करके, हम सोचते हैं ये पर्सन बड़ा निगेटिव है, बट एक्चुअली हम अपनी एनर्जी उस पर्सन के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है? इन द ओके। सेम वे हम गए किसी स्पिरिचुअल पर्सन से हम बात कर रहे हैं, किसी हीलर से बात कर रहे हैं, हमें बड़ी पीस मिल रही है, हमें लग रहा है इस इंसान के अंदर शायद कुछ बात है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर्सन के थ्रू आप ही अपनी एनर्जी जो पॉजिटिविटी है, यू नो, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब लॉजिक वाली बात है कि एक सोल बहुत अच्छी है, मतलब दूसरी सोल ऐसी है वैसी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सभी भगवान के अंश है ना, राइट? तो पॉजिटिविटी सभी के अंदर है, लेकिन वो उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमको मिल रही है। आर यू गेटिंग इट? ये हमारी ही एनर्जी है। हाँ, हाँ फर्क जी। सिर्फ इतना ही होता है कि कौन किस चीज का मीडियम बनता है। अगर आपको, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसे इंसान बने जो किसी के लिए पॉजिटिविटी का मीडियम बने, यानी कि आपसे टकरा के उस पर्सन के पास पॉजिटिविटी ही जाए, तो उसके लिए आपको सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। जब आप सेल्फ हीलिंग करोगे, अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस हटाओगे, तो उसके बाद आपसे भी जो भी बात करेगा उसको भी ऐसे ही लगेगा, अरे वाह आप कितने पॉजिटिव पर्सन है। ठीक है? या आप कितने, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। राइट? और मतलब मुझे बहुत, मैं इस चीज के लिए होपफुल हूँ। मैं देख रही हूँ आपके जो भी फीडबैक्स हैं या जो वर्कशॉप आपकी होने वाली है, कि मैं मतलब एक स्पिरिचुअल आपको होता है ना कि एक जिस लेवल पे आपको जाना होता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है या कुछ हेल्प आपको चाहिए होते हैं। मंजू शायद कनेक्शन थोड़ा वीक चल रहा है, तो वॉइस ब्रेक मैं हो रही है। देखूँ आपको और के रूप में। मंजू शायद तुम्हारे उधर नेट का कुछ इश्यू हो रहा है, हाँ जी, वॉइस आप ब्रेक हो अनम्यूट, रही है। ठीक है, ओके आप चलो, अनम्यूट कर दीजिए। ओके चलो, वेरी गुड मंजू। राइट, हाँ यस पूर्वी। हाँ मैम, मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि अभी लाइक जैसे कि कहा कि जो भी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, हमें बहुत स्ट्रेस आता है, ये कैसा कैसे हो सकता है? हाउ कम? देखो ये वैसे होता है ना, जैसे लाइट में होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। ठीक है? हम फॉर एग्जाम्पल, देखो क्या हुआ, जैसे हम सामने खड़े हुए हैं कहीं पर भी, ठीक है, किसी के भी सामने हम खड़े हुए हैं, या हम फॉर एग्जाम्पल मिरर के सामने खड़े हुए हैं, तो जैसा मेरा फेस होगा मुझे मिरर में वही तो दिखाई देगा। मेरा फेस अगर मैंने खूब सारी मिट्टी लगा रखी है और मैं मिट्टी लगा करके मिरर के सामने पहुंच जाऊं और फिर मैं कहूं अरे यार ये मिरर बड़ा गंदा है बिल्कुल काला हो रहा है, ठीक है, गेटिंग इट? या फिर हम किसी दिन पूरा अपना फेस अच्छे से क्लीन करा हुआ है, अच्छा सा बढ़िया मेकअप करा हुआ है, और आज हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, कहते वाह ये मिरर कितना सुंदर है। बट क्या वाकई में मिरर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। जो मेरे अंदर है वो मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। हाँ। ठीक इसी तरह से हर एक पर्सन रिफ्लेक्ट करता है जो हम अंदर से हैं। हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी वो पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी भी वो पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए जो लोग नेचुरल, जो लोग मेरे हीलिंग प्रोग्राम में हैं, ये देखो कितने सारे, तुम भी तो खुद भी तो हो पूर्वी। ठीक है, हाँ पूर्वी भी मेरे हीलिंग प्रोग्राम में है। ठीक है, तो जिसने भी हीलिंग करी हुई है, जैसे बहुत डीपर लेवल पर, जैसे बबीता जी ने एक रिलेशनशिप हील करी थी, बिफोर हीलिंग शी वाज हैविंग, माधवी ने करी थी, और कौन कौन से हीलिंग प्रोग्राम में और कौन कौन आए हुए हैं जिन्होंने 2 एडवांस दोनों कंप्लीट कर रखे हैं? अच्छा अभी तुम तीनों ही हो। तो उसमें क्या होता है, शुरू में उसी पर्सन के लिए इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी नेगेटिविटी आ रही है, उस पर्सन को लोग पसंद नहीं कर रहे। जैसे जैसे हील करते जाते हैं उसके बाद वही पर्सन, यू नो, उसका एक अलग ही रूप माइंड में आता है, फिर हम उस पर्सन को वैसे नहीं देखते। अभी परमिता है उस ग्रुप में कर रही है, वो भी अपनी एक रिलेशनशिप के लिए। अच्छा अर्पणा भी आई हुई है। अर्पणा, अर्पणा,
हाँ ओके, अर्पणा मैसेज में लिख रही है आई हील्ड माय हस्बैंड। ओके ओके यस, अर्पणा इज देयर, अर्पणा भी है, अर्पणा ने भी ये लोग हैं जो पूरे 4 मंथ से इन्होंने 2 एडवांस कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं ये लोग, ठीक है, 2-3 लोग ऐसे हैं। तो इन लोगों ने तो बिफोर हीलिंग उनका बिल्कुल देखने का तरीका और सब कुछ बहुत अलग होता है ना, आफ्टर हीलिंग इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। अगर आप लोग चैट बॉक्स में देख सकते हैं तो अर्पणा ने उसमें लिखा हुआ है कि उसने अपनी मदर इन लॉ का हील करा, हस्बैंड का हील करा, ये सब चीजें हील करी है। ओके तो और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम सीधे स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, राइट? ऑल इफ यू आर रेडी, Yes, show me ma'am. thumbs up if you are ready. Yes. Now see my Nandi during Wow, my it's function. beautiful. तुमने एंजॉय करा ना अपना मैरिज का फंक्शन? You were confident or not? Huh? Yeah, I was confident. See, it's very long till here it is. Great, great. See Very my good. both hands. यस यस ये लोग अभी मुझसे एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे इतना ये आराम से बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 4 मंथ से काम कर रहे हैं। तो जो हम लोग के हीलिंग सेशंस भी होते हैं तो वो भी एक कई बार तो हमें लगने लगता है क्योंकि ये सारी लेडीज है ठीक है ना, तो पूरी 7-8 लेडीज हैं तो कई बार लगता ही नहीं है कि हीलिंग सेशन है, ऐसा लगता है कोई लेडी क्लब चल रहा है। एक ने गॉसिपिंग शुरू करी तो सारे शुरू हो जाते हैं, बट लॉट ऑफ फन, हीलिंग एज वेल एज लॉट ऑफ फन, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये लोग तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, इनफैक्ट दे आर आस्किंग कि मैम और नया कोर्स बना दो आप ताकि हम फ्यूचर में उसको भी ज्वाइन करें तो कुछ ना कुछ तो इनको वैल्यू मिल रही होगी तभी ये लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ओके यस ज्योत्सना, आपने कहा कि हर पर्सन हमें रिफ्लेक्ट करता है, कोई अगर अच्छा पार्ट एक सेकंड मैं ज्योत्सना पहले सबको म्यूट करती हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बात करो। ओके अनम्यूट करो ज्योत्सना, अब बोलो। हाँ मैम, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि हर पर्सन हमें रिफ्लेक्ट करता है जैसे मिरर करता है। कोई अच्छा किसके साथ अगर अच्छा महसूस होता है तो वो अच्छा पार्ट रिफ्लेक्ट करता है और बुरा तो बुरा रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या सेल्फ हीलिंग से जब हम हील होते हैं तो वो जो रिफ्लेक्ट करता है वो भी हील होता है? ऑब्वियसली उसको भी फर्क पड़ता है, हर एनर्जी को फर्क पड़ता है ना। आप जिससे भी बात करते हो, लाइक हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड और मेरी एनर्जी फील्ड आपस में मिलती है तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे वो पॉजिटिविटी हो, ट्रांसफर होती है, ठीक है। पर कंसिस्टेंसी, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, ठीक है। अब आप या बहुत इरिटेटिंग है या बहुत एंगर है, अब वो पर्सन जब भी आपसे इरिटेट होके बात करता है कुछ भी करता है बट आपका आंसर बहुत अच्छा रहता है, यू आर लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर कूल, यू आर पोलाइट और आप अच्छे से आंसर करते हो, धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो पर्सन सरप्राइज होने लगता है कि अरे इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इतना भी बोलने के बाद भी। धीरे धीरे फिर उस पर्सन के अंदर भी चेंज आने लगता है, उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। नाउ फॉर दिस आस्क माधवी, मतलब इसके जो बेटा था, माँ बेटे का भी रिलेशनशिप कैसे हो जाता है ना, यूजुअली डांटने लगते हैं हम लोग, करते करते बचपन, मतलब बड़ा है बेटा 18 साल का है, कितने का है माधवी? 18 है, अनम्यूट करना। 19 हो गए पूरे, अभी 19 हो गए है ना। तो इतने साल तक एज अ मदर, क्योंकि पेरेंटिंग में हम लोग वीक ही रहते हैं और ये नेचुरल होता है, ये इरिटेशन हो ही जाता है बच्चों के साथ। तो वो करते करते जब 18 ईयर का होता है तो रिलेशनशिप कैसी हो जाती है। तो जब माधवी ने अपना, और माँ के अंदर क्या होता है ना, बहुत गिल्ट भी होता है, राइट, उस गिल्ट होता है, बच्चे के अंदर इरिटेशन होता है। पर जब वो सब कुछ माधवी ने हील करा, अभी कैसा है, बिफोर एंड आफ्टर तुम ही बताओ माधवी, मैं क्यों बोलूं जब मेरे तुम दिस इज डायरेक्ट फीडबैक। यस माधवी, यू ओनली टेल। बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले जब छोटा था तो मानता था, लेकिन जैसे बड़ा हुआ ना, वो 16-17 साल के बाद से ना, फिर वो मेरे ऊपर आवाज उठाने लगा, जैसे आदमी के जैसे। बस घर में मैं सिंगल मदर हूँ, तो वो उसका आवाज चढ़ने लगा मुझ पे, और बस ऐसे लग रहा था कोई आदमी है अब घर में बड़ा, और इस टाइप से वो बॉसिंग करने लगा, मुझे डोमिनेट करने लगा था, और मेरी गलतियां भी निकालना शुरू कर दिया था उसने। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि बेटा है, ऐसा
है एक आदमी, मतलब उसके फादर का रिफ्लेक्शन दे रहा था मैम वो वैसे। तो फिर जैसे आपके ज्वाइन किया ना, फिर धीरे 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 फिर अब इतना चेंज हो गया है कि बस आप लग रहा है माँ बेटे हैं और अच्छे फ्रेंड भी हैं साथ। फ्रेंड्स बन गए हैं, मतलब पता है फ्रेंड रिलेशनशिप हो गया है। एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर माधवी, यू नो इट्स अ ग्रेट, इट्स अ बिग चेंज फॉर एनी मदर, यू नो बहुत। बट ये ऐसे ही नहीं हुआ, माधवी ने मेरे साथ काम किया है। ये मैं तो माधवी, ये जो 2-3 लोग हैं ना, मैं इनको टॉपर बोलती हूँ। देखो कोई भी लोग वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं ना, 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं बहुत सिंसियरिटी से काम करते हैं, एवरी डे, ठीक है, मतलब हाईली। माधवी एक ऐसी कंटेस्टेंट है, यानी वर्कशॉप करते 4 मंथ जो हमारे गए हैं, एक दिन ऐसा नहीं होता था जिसमें ये वर्कशॉप में, अच्छा वर्कशॉप का आपको आइडिया नहीं होगा, उसमें क्या होता है कि जैसे संडे सेशन स्टार्ट, मतलब संडे क्या, जो भी डे है, हर वर्कशॉप का अपना डे है। एनर्जी हीलिंग का थर्सडे है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप का मंडे है, मिस्टिक जर्नी का संडे है। तो मिस्टिक जर्नी तो खैर अभी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट बैच है मिस्टिक जर्नी में ये लोग। इसके पहले के जो 2 बैचेस में ये जो लोग थे, तो जैसे मैंने जो वीक में एक दिन सेशन होता है, उसका पूरे वीक, मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है इसका, उसमें लोगों को अपनी एक्सरसाइज की रिपोर्ट डालनी होती है कि हमने ये एक्सरसाइज कर ली। और उसके बाद फिर अगले वीक नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें नया फिर कुछ सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज। तो बीच का जो पूरा वो जो दिन होता था ना, उसमें एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब माधवी उसमें कोई एक्सरसाइज करके ना भेजे। लॉट ऑफ सिंसियरिटी, ठीक है। तो ये जो माधवी को रिजल्ट मिला है, ये इसकी उसकी वजह से मिला है। लेकिन फिर भी अगर कोई माधवी जैसी मेहनत ना भी कर सके, सेकंड होता है जो 50% कर लेते हैं, ठीक है, पूरा नहीं। ये देखो, ये हिमा हैज जॉइंड, ये है हमारी 50% वाली। हिमा अभी मैं इसका भी अनम्यूट करवाती हूँ, ठीक है। तो इवन द पीपल जो माधवी जैसे टॉपर नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, जो 50% कर सकते हैं, यानी वीक में 2-3 बार डालेंगे या 2 बार डालेंगे, ठीक है, इवन दे नोटिस्ड डीप हीलिंग इनसाइड देम। हिमा, कैन यू टेल द व्यूअर्स? मैं एवरेज स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं तो लो स्टूडेंट। अच्छा, ये तो अपने को लो ही मानती है। मैंने शुरू में डाला था, बाद में तो मेरे से होता ही नहीं था। एंड दे से नो, सेइंग है ना, लेजी पीपल क्रिएटिव निकालते हैं, मैं वही हूँ। बहुत बड़ा अचीव किया इसने भी। जो भी चीजें है ना, अजीब अजीब तरीके से फाइंड करके उसको यूज करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। मेन आपको अगर बेस पता चल गया है ना, अगर उसको यूज करना आ गया ना, आप किसी भी वे में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैम को तो मैं रोज सुनती, मैम मैंने इसको ऐसे किया वैसे किया, मैं बोलती रहती हूँ, और इट वर्क्स, सरप्राइजिंगली इट वर्क्स। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड वाले हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप के स्टूडेंट। थर्ड जो कैटेगरी होती है स्टूडेंट की, वो ये रहता है कि वो करते ही नहीं है करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते, इट बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, ठीक है। अभी तो मैं हंस रही हूँ, बट वैसे अगर देखा जाए तो उस वक्त में इस चीज को ऐसा मजाक नहीं उड़ाती, हम मजाक नहीं करते। रीजन क्या, बहुत सारी चीजें हो सकती है, नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन हो सकता है कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इस वजह से नहीं कर पा रहे। या फिर कई बार क्या होता है ना, ट्रस्ट इशू भी होता है, उनको लगता है पता नहीं करेगी नहीं, काम करेगी नहीं करेगी, है ना। वो सेशन तो ज्वाइन कर लेते हैं पर करते नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं भी करता पूरे वीक में, तो ईच एंड इंडिविजुअल सेशन इटसेल्फ इज सो पावरफुल, ठीक है, कि उसी सेशन के बेसिस पर भी वो अपने अंदर चेंज फील करते हैं, अपने अंदर की इमोशनल स्टेट को इम्प्रूव करते हैं, और धीरे 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 उनके अंदर वो चीजें आ जाती हैं, मतलब करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूर्वी इज देयर। तो फर्स्ट टू मंथ जो है एनर्जी हीलिंग, पूर्वी ने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, नहीं कर पाती थी, पर फिर भी वो डे सेशन पूरा अटेंड करती थी, कंप्लीट सेशन पूरा अटेंड करती थी, समझती पूरा सब कुछ अच्छी तरह से थी। उसका रिजल्ट ये हुआ, जब दोनों एडवांस वर्कशॉप कंप्लीट होने पर आ गई, वहां पर पूर्वी ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, और वहां से पूर्वी को अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, यू नो, बिफोर एंड आफ्टर देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज। एम आई राइट पूर्वी? सिग्निफिकेंट चेंज है आपके अंदर? अनम्यूट करो।
धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरा ना। देखो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी तो अब उसको धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी में कोई भी होगा वो अपने अंदर डेफिनेटली चेंज फील करेगा, ये ठीक है, क्योंकि हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी अपनी सिचुएशंस होती है, सबका अपना अपना है, राइट। ओके चलो अब मैं अपनी